करेंगे। गणतंत्र दिवस पर आप सबको एक बार बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ नयन जी से हम बातचीत शुरुआत करते हैं। नयन जी, गणतंत्र के बारे में जरा लोगों को बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में एक अपील इसलिए तो दो मुखड़ा आपको सुनाऊं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। था, आज नहीं है। सोने की चिड़िया नहीं। एक समय था जब भारत का स्वर्णिम इतिहास सोने की चिड़िया के रूप में लिखा जाता था और लोग भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जानते थे, परंतु आज हम इस दौर में पहुंच गए हैं जहां से सिर्फ ये गाने के मुखड़ा बोल, रियलिटी में ऐसा कुछ भी अब दिखता नहीं है। परंतु खासकर युवाओं को, देश के नौजवानों को आज मैं 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे उनको एक अपील करता हूं कि वो देश के नवनिर्माण में आगे आए, अपनी जिम्मेवारी समझे, सिर्फ जिम्मेवारी ही नहीं, उसको कैसे पालन करना है इस चीज को समझे और आज शपथ लें कि जब देश अपना 16वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, एक बार पुनः हम देश को उस मुकाम पे पहुंचाएंगे जहां से हम फिर से ये गाना गा सके कि आज हमारा देश सोने की चिड़िया बन गया। बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है, कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, इसमें कई सारे कोर्सेस में इस तरह का सिलेबस भी इनकॉर्पोरेट किया गया है जहां पे संविधान के बारे में, देश में कानून व्यवस्था के बारे में और एक नागरिक का परम कर्तव्य क्या है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकपाल, हर तरह के जो लोग हैं, इनके क्या दायित्व हैं, कर्तव्य है। दुखद घटना तब लगती है जब आप किसी संस्थान के बड़े पोजीशन पे बैठे, किसी मंत्रालय के बड़े पोजीशन पे बैठे लोगों से जब आप बात करते हैं, उनसे अगर आप पूछते हैं कि सर हमारे देश का जो कुछ बेसिक मूल मंत्र है, तो थोड़ी निराशा वहां हासिल होती है, क्योंकि आज भी लोगों में इतनी ज्यादा अज्ञानता है कि लोग राष्ट्रगान गाते तो हैं, उनको पता नहीं है कि ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। लोग राष्ट्रीय पक्षी को जानते तो हैं, लेकिन ये समझ नहीं है कि यही हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो गैर जिम्मेदारी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके का जो मौका उत्पन्न होता है, इसके लिए निश्चित रूप से उनके अंदर ज्ञान का अभाव है। हम लोग दिन रात बच्चों को ये समझाते हैं कि आप एक सफल प्रोफेशनल तभी बन पाओगे जब सबसे पहले आप एक सफल इंसान बनोगे। अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ और एक नागरिक एक्सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको एक सोशल नागरिक होना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड विद द पीपल, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, सिर्फ ये जान लेना कि हाँ आज हमारा लोकतंत्र का पर्व है, आज हम उत्साह में हैं, ये काफी नहीं है। इसकी बारीकियों को समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो एक धारणा, मैं कई सारे जगहों पे आज झंडोत्तोलन में भी उपस्थित रहा हूँ, कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि लोग इसको बहुत मतलब एक आज नॉर्मल तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन समझ उनको नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। 2 साल 11 महीने और लगभग 6 घंटे का समय संविधान को लिखने में लगा था। इतनी बड़ी शक्ति के साथ हम भारतीय संविधान को लिखा गया है कि अगर आप इसके मूल मंत्र को भी अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको कई समय देना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिसको कि हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, आज जरूरत इस बात पे बल देने की है कि निश्चित तौर पर हमें उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होगी। और एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास, थोड़ी देर पहले मैं जो अपील भी कर रहा था, उसका पर्पस यही था कि लोग दायित्व को समझते हैं, लेकिन उनको लगता है ये मेरी दायित्व नहीं है, ये तो आम जनता की दायित्व है। और जनता कौन है? हम और आप मिलके समाज का निर्माण करते हैं। तो निश्चित तौर पे पहले हमको और आपको आगे आना पड़ेगा। हर साल मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा,
हर साल मैं देखता हूं बहुत तकलीफ होती है। 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे मौके पे बहुत सम्मान से हम राष्ट्रीय ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन ठीक उसके अगले दिन वही ध्वज आपके पैर के नीचे से कुचला जाता है। इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। गली में, सड़कों पे, पार्क में, स्कूल में, कॉलेज में दुनिया भर के झंडे वहां पर दिखते हैं, परंतु जब झाड़ू लगता है तो इतना भी हम अपने तरफ से मानवता को सामने नहीं रखते हैं कि पहले उस झंडा को उठा के सम्मान के साथ उसको हटा दें, उसके बाद वहां पे झाड़ू लगाएं। सड़क पे चल रहे हैं, झंडा गिरा हुआ है, हम उसके ऊपर पैर रख के आराम से आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें जो है, शुरुआत इन छोटी छोटी चीजों से करनी पड़ेगी, इन बेसिक चीजों से करनी पड़ेगी, तभी जाके हम एक व्यापक स्तर पे इसमें सुधार की बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से नयन जी, मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डाल दूं। केसरिया रंग हमें पावर देता है, एम्पावरमेंट करता है, बौद्धिक विकास के रूप में हमको आगे बढ़ाता है, हमारी क्षमताओं को आगे बढ़ाता है। हरा रंग ये हमारी धरती की अंगड़ाई के रूप में है, तो जितना हमारा धरती हरी भरी रहेगी उतनी ज्यादा हमारे यहाँ भव्यता आएगी, उतना ज्यादा हमारा समृद्धि विकास करेगा। और श्वेत रंग हमारी सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। ये 3 चीज आज निश्चित तौर पे हम सबको अपनाने की जरूरत है, और चक्र से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम हमेशा प्रगति के पथ पे बढ़ते रहेंगे, अपने कदम को कभी रुकने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये अब नयन जी बता रहे थे, हरे ये हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंग जो है, उसमें उन तीनों रंगों का अलग अलग महत्व है और उसका क्या महत्व है। बच्चों को भी खास तौर पे ये जानकारी रखनी चाहिए, अभिभावकों को भी ये जरूरी है कि अपने बच्चों को बताएं कि हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसमें जो 3 रंग है उसका क्या मायने हैं, उसके क्या मतलब है, और उसके बीच हमारे साथ नयन जी जो शिक्षाविद हैं वो है। आपको लगता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो आज हमारे देश का जो माहौल है, इस माहौल में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक संदेश लोगों को जानना चाहिए कि हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और उन कर्तव्यों के प्रति भी जनता को सजग और सचेत होना चाहिए। निश्चित तौर पे अपना काम ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें, पूरी तन्मयता से करें, और साथ ही आप जिस भी फील्ड में है, जो भी प्रोफेशन में है, उसके साथ ये जरूरी है कि समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास हर इंसान को सकारात्मक तरीके से करना पड़ेगा, और पहल करने की जरूरत है। हर आदमी ये ना सोचे कि पहल कौन करे, पहल हमें खुद से करने की जरूरत है। हम पहल करें, आप पहल करें, तब हम दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप भी इस चीज से कनेक्ट होइए। ये काम करने की जरूरत है, और हर लोग एक चेन बना के अगर इस तरीके का काम करें, ईच वन टीच टू, सिर्फ एक आदमी सिर्फ 2 लोगों को अगर जागरूक करता है अपने कर्तव्यों के प्रति, देश के प्रति अपने निष्ठा की, तो निश्चित तौर पे ये चेन बहुत लंबा जाएगा, बहुत आगे जाएगा, और इस तरह से शायद हम कम समय के अंदर 135 करोड़ आबादी तक भी अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। और एक प्रयास ऐसा जहां पे कि सिर्फ हम अपने अधिकार की ही बात नहीं करें, अपने कर्तव्यों को भी सही तरीके से निर्वाह करें, इसकी नितांत आवश्यक है। 72वें गणतंत्र दिवस पर चीजों में हमने साथ दिया। राजनीति को कहा जाता है कि ये एक अवसर का खेल है, जिसको मौका मिला उसने देश को लूटा, ये वास्तविकता है। चलिए, मतलब लेकिन आज की बातचीत का ये नहीं था। राजनीति में चर्चा छिड़ जाती है तो बात आगे तलक जाती है। इसी संकल्प के साथ हम आपसे अभी विदा लेते हैं। शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ इंडिया सिटी लाइव पर हम फिर जुड़ जाएंगे। फेसबुक लाइव के साथ जुड़िएगा हमारे साथ। शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हमसे जुड़ेंगे, खबरों के शिक्षक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।